नित्य सुख को आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अपनी अंतरात्मा में ही। कौन सी इंद्री सबसे अधिक उपद्रवी है? जिह्वा। आपका भयंकर शत्रु कौन है? मन। आपका सर्वोत्तम मित्र कौन है? सत्संग। आपका वास्तविक पिता कौन है? गुरु। सर्वश्रेष्ठ भाषा कौन सी है? हृदय की भाषा। सर्वोत्तम सद्गुण कौन सा है? ब्रह्मचर्य। सबसे अधिक नशीली मदिरा कौन सी है? काम। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ब्रह्म ज्ञान। वास्तविक सम्राट कौन है? जीवन मुक्त। सर्वोत्तम धर्म क्या है? निष्काम सेवा। निकृष्टतम दुर्गुण कौन सा है? क्रोध। संसार में सर्वोत्तम वस्तु कौन सी है? दुख, क्योंकि यह आपकी आंखें खोलता है, आपको मुक्ति के लिए प्रवृत्त करता है। सर्वोत्तम आहार क्या है? श्रुतियों अथवा उपनिषदों का श्रवण। सर्वोत्तम मनुष्य कौन है? सहृदय व्यक्ति। निकृष्टतम मनुष्य कौन है? स्वार्थी मनुष्य। निकृष्टतम नरक कहाँ है? ईर्ष्या, कुटिलता तथा घृणा से युक्त मन में। सर्वोत्तम स्वर्ग कहाँ है? प्रेम, करुणा तथा उदारता से परिपूर्ण हृदय में। सर्वोत्तम विद्या कौन सी है? ब्रह्म विद्या। इस जगत में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? वैराग्य। सबसे बलवान व्यक्ति कौन है? जो अहिंसा का पालन करता है, जो अपमान, आघात तथा अत्याचारों को मुस्कुराते हुए सहन कर सकता है। दुर्बल मनुष्य कौन है? चिड़चिड़े स्वभाव वाला व्यक्ति। कौन सबसे सुखी है? त्यागी। कौन सबसे दुखी है? धनी व्यक्ति। सबसे सुंदर मनुष्य कौन है? योगी। सबसे कुरूप कौन है? लोभी व्यक्ति। कौन भिक्षुक है? जिसमें कामनाएं हैं वो। विशालतम महासागर कौन सा है? आनंद सागर, यानी ब्रह्म या आत्मा। इस जगत में सबसे आपत्तिजनक वस्तु कौन सी है? सांसारिक व्यक्ति का संग। सबसे बड़ा प्रलोभन क्या है? पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। सबसे अधिक वांछनीय वस्तु क्या है? ब्रह्म ज्ञान। सर्वोत्तम इंजन चालक कौन है? ईश्वर। कौन अत्यंत आश्चर्यजनक मशीन अथवा इंजन है? मन। इस संसार में सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? मानसिक कारखाना। कौन वास्तविक पियक्कड़ है? जो धन तथा पांडित्य के मद में चूर है वो। वास्तव में अंधा कौन है? वो जिसे आंतरिक दिव्य चक्षु प्राप्त नहीं है। वास्तविक चर्मकार कौन है? जो शरीर को आत्मा समझता है तथा सदा शरीर के संबंध में ही बातें करता है। आपका सबसे प्रधान कर्तव्य क्या है? इस शरीर रूपी इंजन के गुप्त चालक को खोज निकालना, उससे प्रेम करना, उसके लिए जीवित रहना, उसकी सेवा करना, उसको जान लेना, उसका साक्षात्कार करना, उसमें निवास करना तथा उसमें विलीन हो जाना। करुणा सागर भगवान ने इस जगत में दुख का निर्माण क्यों किया? दुख ही इस जगत में एकमात्र वरदान है, यह आंखें खोलता है। यदि इस संसार में कोई दुख न हो तो मनुष्य मुक्ति के लिए कदापि प्रयत्नशील न बने। मैं कैसे जान सकता हूँ कि मुझ में मन की शुद्धता है अथवा नहीं? यदि आप में वैराग्य है तो यही चित्त शुद्धि का लक्षण है। मन में किसी प्रकार की विषय वासना नहीं उठेगी। जगत की सृष्टि करने में ईश्वर का क्या प्रयोजन है? यह अति प्रश्न है। आत्म साक्षात्कार कर लेने पर ही आपको प्रयोजन का पता चलेगा। देश, काल तथा कारण से परिच्छिन्न मन पारमार्थिक विषयों के उत्तर प्राप्त नहीं कर सकता। बारंबार मंत्र जपने से क्या लाभ है? यह शक्ति प्रदान करता है, यह आध्यात्मिक संस्कारों को दृढ़ बनाता है। जब मैं धारणा करता हूँ तो मेरे मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। मैं उनसे कैसे बचूं? क्या मैं उन्हें दबा डालूं? बलपूर्वक उन्हें दबाने का प्रयत्न न करें। इससे वे विचार और भी बलवान होकर प्रकट हो जाएंगे। वे जल्दी जल्दी उत्पन्न होने लगेंगे। आपकी संकल्प शक्ति का अपव्यय होगा। आप थक भी जाएंगे। इन विचारों के आप साक्षी बने रहिए। कहिए, मेरा इन विचारों से कोई संबंध नहीं है। उदासीन रहें। सारे व्यर्थ सांसारिक विचार स्वयं में विलीन हो जाएंगे। बुरे स्वप्नों को कैसे रोका जाए? किसी भी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन कीजिए। शयन से पूर्व आधे घंटे ध्यान कीजिए। आपको बुरे स्वप्न नहीं होंगे। उस व्यक्ति के लक्षण क्या हैं जिसमें अहंकार नहीं है? वह शरीर से तादाद में संबंध स्थापित नहीं करता है। वह अभिमान, राग, ईर्ष्या, क्रोध तथा दंभ से मुक्त रहता है। इस जगत में अधर्म क्यों है? दृष्टिकोण बदलिए, सारे अधर्म लुप्त हो जाएंगे। अधर्म धर्म का ऋणात्मक पहलू है। अधर्म धर्म की महिमा प्रकट करता है। इसके अस्तित्व का भी कारण है। धर्म और अधर्म सापेक्ष हैं। जो एक समय के लिए बुरा है वह दूसरे समय भला हो जाता है। जो एक व्यक्ति के लिए भला है वह दूसरे व्यक्ति के लिए बुरा हो सकता है। इसको समझकर ज्ञानी बन जाइए। प्राणी मात्र में एक आत्मा का दर्शन कीजिए। भला बुरा, धर्म अधर्म मानसिक विकल्प ही हैं। आत्मदृष्टि द्वारा बुरे को भले में परिणत कीजिए। बुराई में भी भलाई है।
एकतामय जीवन कैसे बिताया जाए? सेवा, दान, अपनी वस्तुओं में दूसरों में हिस्सा देना, विश्व प्रेम का अर्जन तथा सतत ब्रह्म चिंतन द्वारा सबकी हृदय में एक ही आत्मा का साक्षात्कार करने से इसको प्राप्त किया जा सकता है।